तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आपको मिलेगा सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला सभी लोग जानते हैं। सेक्शन फार्मूला में कोई एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट m1:m2 में डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट मिडिल वाला होता है, उनके बीच में होता है, वो इक्वल डिवाइड नहीं करता, वो किसी रेशियो में डिवाइड करता है दोनों पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला में वो पॉइंट जो P होता था ए बी को डिवाइड करता था, ए बी लाइन सेगमेंट को, वो एकदम मिड पॉइंट पे होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है और ये A और B है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 और यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट x2 और y2। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दोनों के कोऑर्डिनेट। और एक पॉइंट P जो होता था, अब उसको हम M नाम दे देंगे, M फॉर मिड टर्म। और ये M जो है कहाँ पर है, ये एकदम बीचों बीच, ठीक मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। वीडियो में देखो चेहरा दिख रहा है, एक्स वाई है, ओके। अब हमको इसी एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए खास बात क्या है, इस बार AM अपान MB की वैल्यू कोई बता सकता कितनी आएगी? कितनी आएगी? 1/1 आएगी, 1 आएगी। जो भी डिस्टेंस x है, ये भी x x/x दैट विल बी 1, करेक्ट है ना। इट मींस आप इसको 1/1 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो या 1/1। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपका m1 और m2 की वैल्यू आपको पता हो गई। किस केस में? व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पता हो गई। अब हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फार्मूला, m डिवाइड कर रहा है AB को दो सेक्शन में, इसलिए सेक्शन फार्मूला लग सकता है बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस, यही तो सेक्शन फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें। m1 तो हमको पता है ना 1:1 है ना। तो m1 के प्लेस पे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो फाइनली क्या मिला, x2 प्लस x1/2। ये किसकी वैल्यू मिली? x की वैल्यू मिली। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू जो, अगर हम सिस्टमेटिक लिख लें, 1 को पहले लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, x1 प्लस x2/2, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया, एक मिड पॉइंट फार्मूला। क्या खास बात इसकी है कि कभी भी लाइन सेगमेंट दी रहे या दो पॉइंट दिए रहे, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हमको सीधे x वाले को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेना, मीन निकाल लेना है तरीके से। x1 प्लस x2/2, देख लो, x1 प्लस x2/2। सेक्शन फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, एकदम आसान हो गया ना। अगर मिडिल टर्म है तो, करेक्ट ना, मिड पॉइंट। अगर ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो आगे y सिमिलरली y का अप्लाई करेंगे। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर हम कंबाइंड लिखें तो कंबाइंड हमारा xy है ना, कोऑर्डिनेट xy। सो xy इज इक्वल टू, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ध्यान से देखिए, ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला डायरेक्ट अब लिखने के लिए हुआ। अलग अलग लिखना हुआ तो x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला, यू विल से दैट
x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, where x1 y1 is the coordinate of first point and x2 y2 is the coordinate of second point. ठीक है, समझ गए? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जब कभी भी हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो हम ध्यान में रखेंगे कि इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो भी आप लगा सकते हो, बस आपको रेशियो पता है 1:1। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चिल्ड्रन अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन इज इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जरा हमको बोलिए क्रम से क्या क्या है। 1 2 4 y x 6 3 5 एंड 3 5। अब ये कह रहा है कि इनको, ये जो है वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के और ऑर्डर में लिए गए हैं। इस पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। अब इनका किधर कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ए बी ऑर्डर में, सी और डी क्रम से चले ना, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x6 सॉरी 1 2, बी का 4y, सी का x6 और डी का 3 5। ये हमने, अब इसने कहा कि ये कंडीशन है, ये दिए गए वर्टिसेस और ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आपको x y की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या देखेंगे, ये इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल है ना, ये दोनों डायगोनल। अब डायगोनल के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, कितने लोग जानते हैं डायगोनल्स के बारे में? कोई थ्योरम ऐसे जानते हैं? हाँ इसका बोलो सर, कंफर्म नहीं हो लेकिन ये शायद बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, एकदम से बता रही है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ध्यान से देखो, ये वाली पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। समझ में बात आ गई? अब हमको क्या करना चाहिए, देखिए हम कैसे एक्स वाई निकालेंगे। एक मिनट जरा हम पूछना चाहें, वीडियो को होल्ड करेंगे। तो देखिए अब आप यहां से ध्यान से देखिए कि अगर हम आपसे पूछें कि ओ BD का मिड पॉइंट है कि AC का मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों का मिड पॉइंट है। BD का भी मिड पॉइंट है एकदम मिडिल में, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, और उसी तरीके से ओ AC का भी मिड पॉइंट होगा। अब O का कोऑर्डिनेट हमको एज्यूम कर लें क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट XY है, एज्यूम कर लिया, पता नहीं। अब ध्यान से देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये लिख सकते हैं ना, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, लिख सकते हैं नहीं? AC, ध्यान से देखो, AC का वो मिड पॉइंट है कि नहीं, है कि नहीं? अगर AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। अब हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना, XY इक्वल टू डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान से समझो, अभी जो फार्मूला पढ़ाए थे अभी ठीक इसी वीडियो में है ना, ये बताए थे। अब ध्यान से, अब बाकी चीजों को आप भूल जाओ, सिर्फ आप AC को देखो। AC एक लाइन सेगमेंट, O उसका मिड पॉइंट, जो वहां पर हमने M लिखा था। अब सारी वैल्यूज को अपनी जगह पुट कर दिया जाए, पुट कर लेंगे। अस्तित्व बताओ, XY के प्लेस पे क्या लिखूं? यही रहने देंगे भाई, XY जगह XY है ना,
आगे बताओ क्या लिखूं? 1 प्लस एक्स बाई टू और बोलिए 2 प्लस 6 बाई टू। पूरा बोला करो। समझ नहीं आए? समझ पाए कि नहीं? यहां देखो, केवल इतना देखो, पहले वाले का मीन मतलब पहले दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2। अब y वाला 2 प्लस 6 बाई 2, यही तो फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। 1 प्लस एक्स बाई 2 तो यही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 बाई 2 दैट इज 4। पढ़े रहने दो। ये किसकी वैल्यू है? एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कंडीशन फर्स्ट मान लो, जो भी है। ठीक है ना? अब आते हैं दोबारा। अब लिखेंगे O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का भी मिड पॉइंट है कि नहीं? अब BD को देखना, बाकी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर में। अब BD में क्या लिखेंगे? एक्स वाई इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, फार्मूला ऊपर एक बार लिख चुके हैं। BD का कौन बताएगा? हाँ श्रेया बताओ। सर 3 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। 5 प्लस y अपॉन 2। वेरी गुड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दूसरी हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर वीडियो में दिख रहा है बेटा? ज्यादा नीचे नहीं करता। फ्रॉम इक्वेशन या कंडीशन जो भी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन को देखो। अब आपको कुछ नया दिख रहा है? एक्स वाई की वैल्यू यही है और एक्स वाई की वैल्यू यही, वही सेम एक्स वाई की दो वैल्यू है। अगर ये दोनों एक्स वाई सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे ना? कोई डाउट तो नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएंगे। इट मींस दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स बाई 2, 4 इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते। हाँ, इसको लिख लेते 7 बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। ठीक है, और इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना? ये एक्स वाई इक्वल टू, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 7 बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। अब जरा देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या मिला? एक ये कोऑर्डिनेट दिया गया है और इधर भी कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि x वाला पार्ट x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या 1 2 इक्वल टू 2 1 ये सही है? कोऑर्डिनेट हो सकता है कि दोनों पॉइंट अलग अलग, इनकी पोजीशन अलग है। ये नंबर ना देखना है 1 2 और 2 1, ये दोनों बराबर नहीं, करेक्ट ना? 1 2 के ही बराबर हो सकता है, करेक्ट? इससे रिजल्ट मिला कि दिस इंप्लाइज, हमको समझ में आया कि 1 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू 7 बाई 2 होनी चाहिए एंड 5 प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए। रिजल्ट ओके है? समझे? अब दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और यहां से एंड y की वैल्यू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 8। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ये आपको y की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। समझ गए? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो वीडियो बंद करें।